हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सभी लोग भोलेनाथ की आराधना करते हैं और करनी भी चाहिए। इसके अलावा सावन के जो मंगलवार पड़ते हैं वो भी अपने आप में बहुत खास होते हैं। वैसे तो पूरा महीना ही खास है, लेकिन मंगलवार का दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन रखा जाता है अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का मंगला गौरी व्रत। तो इस दिन अगर महिलाएं व्रत रखती हैं तो सुहागिन महिलाएं भी रख सकती हैं और कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, यानी दोनों व्रत रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं जो सावन के मंगलवार को पड़ता है, जिसको मंगला गौरी कहते हैं, तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैंने बोला ये मंगला गौरी व्रत जो सावन के महीने में मंगलवार को पड़ता है बहुत खास है। वही कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, मन चाहा वर मिलता है। साथ ही मंगला गौरी के व्रत से कुंडली में मंगल दोष भी दूर होता है। तो अगर आप व्रत रखेंगी तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी? साधारण सी पूजा विधि है। आप सुबह स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, अच्छी तरह तैयार हो, हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ कर लें, माँ पार्वती भगवान शिव की प्रतिमा रख दें आप। इसके बाद माँ पार्वती को आप लाल रंग का वस्त्र अर्पण करें। अगर माँ मंगला गौरी की कोई प्रतिमा मिल जाती तो और भी अच्छी, फोटो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो शिव और पार्वती की आप जो है साथ में बैठे हुए उनका परिवार है उसको भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें। फिर आटे का एक दीपक बनाएं। अच्छा, दीपक में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, या तो आप 9 दीपक की बत्तियां बनाएं या फिर 16 बत्तियों का आप दीपक तैयार करें, क्योंकि 16 विधान है पूजा करने का मंगला गौरी के व्रत में, 16 चीजों का। तो इसलिए बताया जाता है कि 16 बत्तियों का दीपक जलाएं, या फिर आटे का दीपक जला रहे हैं तो 9 बत्तियां रख दें, क्योंकि मंगलवार का अंक 9 होता है। तो 16 या फिर 9 अंक की बत्तियां जलाकर आप देसी घी डालें और दीपक जला दें। सभी पूजन सामग्री संख्या 16 होनी चाहिए। जैसे पान है 16 ले, सुपारी 16, लौंग 16, इलायची 16, फल 16, इस तरह रखें। आप जो भी चीजें रख रहे हैं 16 रखें। अगर नहीं रख सकते तो कुल मिलाकर आप 16 चीजें रख दें। जैसे पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, फल है, पान है, लड्डू है, सुहाग की सामग्री है, चूड़ियां हैं, 5 तरह के मेवे हैं, 7 प्रकार का अन्न है। इस तरह जो है 16 चीजें तैयार कर लें या फिर 16 अलग अलग चीजें ले लें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की आप कथा सुन सकते हैं और पूजा के बाद सभी लोगों को आप प्रसाद दें और जरूरतमंदों को इस दिन जो है अनाज का दान करें। इसके कुछ नियम है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखें। और इस दिन अगर व्रत रख रहे हैं और आपने शुरू कर दिया है तो एक बात का ध्यान रखना है कि 5 साल से पहले इस व्रत को नहीं छोड़ना है। 5 साल का मतलब समझे आप 5 सावन आएंगे और 5 सावन में जब भी मंगलवार पड़ेगा तो आपको मंगला गौरी व्रत शुरू करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने मंगलवार को शुरू कर दिया सावन के महीने में तो 5 साल लगातार रखना है। जब 5 साल पूर्ण हो जाए आपके, यानी 5 सावन आप मंगलवार व्रत रख रहे हैं तब आपके पूर्ण होंगे। और जब आखिरी मंगलवार पड़ेगा मंगला गौरी का तो उसमें उद्यापन होगा, क्योंकि बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं होता है व्रत। इस बात का ध्यान रखें। तो सोच समझ के ही व्रत शुरू करें, नहीं तो 5 सावन आपको व्रत रखना पड़ेगा, 5 साल के सावन। इस बात को ध्यान रखें। उद्यापन में कम से कम 5 मंगला गौरी मतलब आप जो है व्रत तो रखेंगे। और इसके अलावा जो है पूजन सामग्रियों में जैसे मैंने बताया आपको, चूड़ी है, सुपारी है, पान है, लौंग है, मतलब इस तरह आपको 16 चीजें माता के आगे अर्पण करने के बाद किसी सुहागिन स्त्री को आप दान कर सकते हैं। 16 सुहागिन स्त्रियों को अलग अलग भी दान कर सकते हैं। बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप देख लें, 16 साड़ियां रख लें, 16 श्रृंगार की वस्तुएं रख लें, मिठाई का डब्बा रख लें, जैसे आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा रखकर 16 मतलब सुहागिन स्त्रियों को दान करना। पूजा में 16 चीजें रखी जाती है। इस व्रत को कोई रखता है तो कहा जाता है उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है, घर में समृद्धि आती है, पति की लंबी आयु होती है, उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो मांगलिक दोष दूर होता है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को रखती है तो सुयोग्य वर प्राप्त होता है, मन पसंद उनको शादी के लिए वर प्राप्त होता है। और मंगला गौरी का छोटा सा अनुष्ठान भी आप घर पर करा सकते हैं। और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव की भी पूजा करें। तो इस तरह ये व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में जो है एक चीज का ध्यान रखना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस तरह मंत्र का आप जाप करें। कुंडली में अगर मंगल दोष है, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो इस दोष को दूर करने के लिए रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करें आप।
और रुद्र अवतार हनुमान जी का भी आप चोला चढ़वा सकते हैं, अपने पति के द्वारा चढ़वा दें, क्योंकि मंगलवार का दिन है और बहुत खास दिन है, मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा, तो हनुमान जी का भी आप चोला चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है, शादी में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप जो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, और सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने माथे पर लगा सकते हैं आप उनके पैरों का सिंदूर। इसके अलावा आप जो है माता गौरी को सिंदूर चढ़ाने के बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मांग में लगाएं, आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। और इस दिन जो है लाल मसूर की दाल एक लाल कपड़े पर रखकर लाल फूल के साथ आप दान करें, मंगल दोष शांत होगा, मंगल मजबूत होगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, संकटों से आपका मतलब छुटकारा मिलेगा। और इस दिन जो है आप जो है सुहाग की एक पिटारी तैयार करें, इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं रख दें, माँ को अर्पण कर दें और माँ की मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और माँ से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें, और बाद में किसी सुहागिन स्त्री को आप चरण स्पर्श करके आप दान कर दें। इस दिन जो है खाली मटका जो है आप जल में बहा सकती हैं, इससे भी मंगल दोष से पीड़ा से निजात मिलती है। अपने शयन कक्ष में लाल कपड़े में सौंफ बांध कर भी आप रख सकती हैं, इससे भी जो है काफी हद तक मंगला गौरी व्रत आप रख रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो वो भी दूर होगा। और इस दिन जो है आप धर्म के मार्ग पर चले, झूठ ना बोले, ब्रह्मचार्य का पालन करें और एक समय जो है आप भोजन करें, मीठा भोजन का विधान है, नमकीन भोजन बिल्कुल ना करें। तो इस तरह ये व्रत पूर्ण होगा, लेकिन कथा जरूर सुननी चाहिए आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।